साथियों नमस्कार, बी टेस्ट वाला पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विज्ञान से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। स्क्रीन पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये कोशिका का है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भाइयों साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रॉबर्ट हॉक ने की थी। ये जो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसके बारे में पूछा जाता है कि कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप बताओ आप लोग कमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से कण पाए जाते हैं जहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का है। इसे आप हिंदी में हरित लवक कहते हैं। इसकी भूमिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। अतः इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कोशिका की किचन किसे कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो हम लोग जवाब देंगे हरित लवक को कहते हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ठीक है जी। आपको कमेंट में बताना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो होता है उसके बनने के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक है। ठीक है जी। साथ ही साथ आप लोगों को बताना है न्यूक्लियस के बारे में कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक का उपनाम क्या है। चलो मैं बता देता हूँ। तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहते हैं। अच्छा, किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डीएनए का, और डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो वो फ्रेडरिक मीशर ने खोज की थी। ये लाइसोसोम आप देख रहे हैं, ये कोशिका के अंतर्गत व्यर्थ पदार्थों को नष्ट करता है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यूवे ने की थी, और इसको कोशिका का आत्महत्या